जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, हमारे इस चैनल पर ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आपने ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 18 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 19 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, आज शनिवार है, तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे शनिवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु था और प्रतिदिन भगवान शनि की पूजा करता था। एक बार उसके नगर में अकाल पड़ा। लोगों के पास अन्न और जल की कमी हो गई। भूख प्यास से पीड़ित लोग अपने घर बार छोड़कर अन्य नगरों की ओर जाने लगे। धर्मशील ने भगवान शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस नगर की रक्षा करो, हम सब पर कृपा करो। शनिदेव ने प्रकट होकर कहा, हे धर्मशील, शनिवार के दिन यदि नगरवासी व्रत करेंगे, दान करेंगे और मुझे तेल चढ़ाकर दान करेंगे और मुझे पूजन करेंगे तो सभी कष्ट दूर होंगे। धर्मशील ने पूरे नगर में घोषणा करवाई। शनिवार के दिन सभी नगरवासियों ने व्रत किया। उन्होंने शनिदेव को तेल अर्पित किया, लोहे के बर्तन, काले तिल, काले वस्त्र और काला उड़द दाना दान किया। सबने सच्चे मन से शनिदेव का पूजन किया। कुछ ही दिनों में नगर में वर्षा होने लगी। खेत हरे भरे हो गए। भूख प्यास मिट गई। नगरवासियों के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। तब धर्मशील ने शनिदेव की महिमा का बखान किया। जो भक्त शनिवार के दिन व्रत रखता है, शनिदेव को तेल, तिल और लोहे का दान करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके शत्रु शांत हो जाते हैं और जीवन में सुख, ऐश्वर्य और शांति प्राप्त करता है। प्रातः स्नान करके शनिदेव का पूजन करें। सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। लोहे के बर्तन और काले कपड़े का दान करें। शनिवार के दिन काले तिल और काले उड़द का दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। प्रिय भक्तों, पुराणों में आता है, इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी सम्राट थे। एक बार ज्योतिषियों ने उन्हें बताया, हे राजन, शनिदेव की दृष्टि आपके राज्य पर पड़ने वाली है, जिससे आपके राज्य में विपत्ति, अकाल और प्रजा का दुख बढ़ेगा। यह सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने शनिदेव का ध्यान किया और घोड़े पर सवार होकर शनि लोक की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने देखा, शनिदेव अपने रथ पर विराजमान है और प्रजा पर दृष्टि डालने जा रहे हैं। दशरथ ने हाथ जोड़कर शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी प्रजा पहले ही सुख शांति से रह रही है, आपकी दृष्टि से उन्हें कष्ट होगा। कृपा करके मेरी प्रजा पर दृष्टि न डालें। यदि कुछ देना ही है तो मुझे दे दीजिए। शनिदेव राजा दशरथ के साहस और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे दशरथ, मैं तुम्हारी प्रजा पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। जो भी भक्त शनिवार के दिन व्रत करेगा, तेल, तिल, लोहे का दान करेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब आइए श्रवण करते हैं राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा। एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवग्रहों में श्रेष्ठ स्थान के लिए विवाद हो गया। राजा ने न्याय किया और शनिदेव को अंतिम स्थान दिया। यह सुनकर शनिदेव ने कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे नीचा स्थान दिया है, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कुछ ही दिनों में विक्रमादित्य को राज्य छोड़कर वनवास भोगना पड़ा। उन्होंने गरीबी, अपमान और दरिद्रता देखी। रोजगार की तलाश में वे लोहार के यहाँ काम करने लगे। शनिवार के दिन विक्रमादित्य को शनिदेव ने और भी कष्ट दिए, पर राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर शनिवार को व्रत किया, तेल, तिल और लोहे का दान किया। शनिदेव ने उनकी भक्ति देखकर प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुमने मेरे व्रत का पालन किया, अब तुम्हें राज्य, ऐश्वर्य और यश मिलेगा।
विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए। वह और भी प्रतापी राजा बनकर राज्य करने लगे। तब से हर शनिवार का व्रत करने की परंपरा हो गई। आइए श्रवण करते हैं जेठ महीने की कथा, अध्याय 19। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल की यह कथा है। देवी पार्वती ने भगवान शिव से समुद्र मंथन और चंद्रमा के जन्म की काया कथा पूछी। शिव जी बोले, हे देवी, देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया। उस मंथन ने अनेक रत्न उत्पन्न किए, जिनमें से एक था चंद्रमा, जो अपनी उज्ज्वलता और शीतलता से सभी को प्रसन्न कर रहा था। देवताओं ने चंद्रमा को शिव जी को अर्पित किया, क्योंकि वे ही उसे धारण कर संतुलन बना सकते थे। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया और वे से चंद्रशेखर कहलाए। इससे उनका तेज और सौम्यता दुनिया को प्रकाशमान कर रखने लगा। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह चंद्रमा प्रतीक है शीतलता और संतुलन का, जिससे भक्तों के मन में शांति मिलती है। शिव जी ने बताया, जो भक्त श्रावण मास, अधिक मास और विशेषतः ज्येष्ठ मास में शिव जी का पूजन करता है, उससे चंद्रशेखर भगवान विशेष कृपा प्रदान करते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और मोक्ष का वरदान मिलता है। अतः हे देवी, जेठ माह में शिव जी के चंद्रशेखर स्वरूप की उपासना करें, उनके नाम का जप करें, रुद्राभिषेक करें तथा व्रत उपवास का पालन करें। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आपने समुद्र मंथन का वर्णन किया, अब कृपा करके जेठ मास में शिव जी की उपासना का महत्व बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जेठ माह की कथा अत्यंत पुण्यदायी है। इस माह में शिव जी के व्रत, उपवास, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। शिव जी के भक्त जेठ माह के शुक्रवार, शनिवार उपवास करके शिवलिंग का पूजन करते हैं और रुद्राष्टध्यायी का पाठ करते हैं तो उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था, जिसका नाम धर्मदत्त था। उसके परिवार में दरिद्रता और रोग थे। उसने एक वृद्ध साधु से सुना था कि जेठ माह में शुक्रवार, शनिवार को शिव जी का पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धर्मदत्त ने पूरे नियम से व्रत किया, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए, रुद्राष्टध्यायी का पाठ किया और शुक्रवार, शनिवार को व्रत रखकर शिव जी की पूजा की। कुछ ही दिनों में उसके घर में लक्ष्मी आई, रोग समाप्त हुए और परिवार में सुख शांति का वास हुआ। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, हे धर्मदत्त, तेरे व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुझे दरिद्रता से मुक्त किया। अब तेरे घर में सर्वदा सुख रहेगा। समुद्र मंथन। जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, माता लक्ष्मी, शंख, विष और अमृत उत्पन्न हुए। अमृत को पाने के लिए दानवों ने झगड़ा किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को बांट दिया। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। उस समय शिव जी ने विष पान करके समस्त जगत की रक्षा की, जिससे उनका गला नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। शिव जी के व्रत की महिमा अध्याय 19 में विस्तार से कही गई है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, जेठ माह में व्रत करने से कौन से लाभ मिलते हैं? शिव जी ने कहा, हे देवी, इस माह में प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार मेरा पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में दरिद्रता, रोग और क्लेश कभी नहीं आते। जो भक्त बेल पत्र, धतूरा, गंगा जल, कुसा जल और पंचामृत से मेरा अभिषेक करता हुआ मेरी अपार कृपा पाता है। एक बार एक वृद्धा अपने पुत्र के विवाह हेतु चिंतित थी। उसके घर में दरिद्रता और अशांति थी। किसी साधु ने उसे जेठ माह के शनिवार, शुक्रवार का व्रत करने का सलाह दी। वृद्धा ने उपवास किया, रुद्राभिषेक कराया, रात को शिव जी की कथा सुनी।
कुछ ही दिनों में उसके पुत्र का विवाह सुगम हो गया और घर में खुशियां लौट आईं। विष्णु जी बोले, हे देवी, जो श्रद्धा भक्ति से व्रत करता है, रुद्राष्टध्यायी का पाठ करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो इस माह में दान करता है, विशेषता जल, छाता, फल, वस्त्र, पंखा व अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होता है। जेठ माह में प्याऊ लगवाना, जल का वितरण कराना, पंखा, जूते, छाते, वस्त्र और बेलपत्र दान करने से अति पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पुण्य से यमलोक के कष्ट समाप्त होते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, इस माह में जो कथा सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, हमारी अगली कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।